हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक कॉमन वर्ड हमें मेडिकल टर्म में या फिर हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। एसिडिटी हर तीसरा चौथा आदमी एक एसिडिटी के प्रॉब्लम से ग्रसित दिखाई देता है हमें, और वो कहता है कि मुझे एसिडिटी है और मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, इसके पास की मेडिसिन खा रहा हूँ, यहाँ की मेडिसिन खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग एसिडिटी के कारण खाना पीना छोड़ देते हैं और सही तरह से पाचन क्रिया ना होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें जो करने की होती है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन इसके ऊपर काम करती है, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही ज़रिए रखी गई है, यानी कि उसको मेंटेन किया गया हमारे ही ज़रिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना होगा कि क्या वजह है जो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी मेंटेन हो रही है, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मेडिसिन हम लेते चले जाते हैं जो सप्रेशन का काम करती है एलोपैथिक की। वो मेडिसिन आप इसके ऊपर इस्तेमाल ना करें, आपके खुद के ऊपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप खुद ही वो बीमारियों को पैदा कर रहे हैं जो एक तरह से देखा जाए तो आपको क्रोनिक कंडीशन यानी क्रोनिक एसिडिटी के ऊपर लेकर जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे जो तो रिजल्ट सामने आते हैं और आपको डिस्कम्फर्ट होता है। और बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की वजह से हार्ट आ जाता है और वो इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मेंटेनिंग कॉज है वो पता लगाने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ खाने की वजह से जो है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। बहुत सारे लोगों का जो है तो ये होता है कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी उनको एसिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात याद रखने की ज़रूरत है, जो मेंटेनिंग कॉज है उसे ख़त्म करें। और मैं आपको 3 मेडिसिन इसके ऊपर होम्योपैथी की जो है तो बेहतरीन मेडिसिन समझी जा सकती है, वो मैं मेडिसिन आपको बताऊँगा। एक तो यहाँ पर चाइना 30 अगर आप लेते हैं तो ये एसिडिटी ख़त्म कर देती है। जो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के आसपास जो एसिडिटी होती है वो एसिडिटी को ये ख़त्म करने का काम करती है। दूसरा जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जो नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा बॉडी का, एपिगैस्ट्रिक से नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो स्टमक रीजन जिसको बोल सकते हैं हम आम जबान में, वो एरिया का अगर कभी एसिडिटी है तो लाइकोपोडियम 30 के ज़रिए हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा अब और एक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नीचे वाला पार्ट है हमारा बॉडी का, उसके ऊपर यानी कि अतड़ियों के ऊपर, जिजुनम जिसको हम कहते हैं, स्मॉल आर्टरीज, माफ़ कीजिए स्मॉल आंत जिसको छोटी आंत भी हम कहते हैं, उसके ऊपर जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो क्लोसिंट भी हम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन उसके ऊपर साबित हो सकती है। क्लोसिन मेडिसिन उसके ऊपर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ओवरऑल अगर केस टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर सही तरह से केस टेकिंग नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर हम क्लोसिन दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी मेडिसिन अगर कभी आपको सही तरह से ट्रीटमेंट अगर कभी चाहिए तो आपको करना ये होगा कि आपको पूरा केस टेकिंग आपको देनी होगी और उसी के बाद आपको सही तरह से मेडिसिन मिलेगी। लेकिन एसिडिटी के मामले में एक बात याद ज़रूर रखें कि एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट है वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, वन सिटिंग का ट्रीटमेंट नहीं है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर को 3 से 4 मरतबा या कभी कभी हो सकता है कि 5 मरतबा या फिर उससे भी ज़्यादा मरतबा डॉक्टर से मीटिंग करनी हो सकती है, डॉक्टर को मिलना हो सकता है, क्योंकि एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक कंडीशन को डेवलप कर देता है पूरी बॉडी के अंदर। और हमारी जो अगर कभी मुंह से तो एनएस तक अगर कभी देखा जाए, हमारे मुंह से तो मल द्वार तक अगर हम देखते हैं तो ये पूरा अगर सही तरह से इसका नाप किया जाए, मेजरमेंट किया जाए तो 6 मीटर से ज़्यादा होता है। और 6 मीटर का जो पार्ट है उस इतने बड़े पार्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही। जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन या फिर बड़ा सिस्टम हम अगर कहें स्किन है, और उसके बाद सबसे बड़ा सिस्टम अगर कभी हम कह सकते हैं तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस बड़े सिस्टम को ट्रीट करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है।
तो एसिडिटी के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर मैं आपको जो तीनों मेडिसिन बताया है, चाइना, लाइकोपोडियम और क्लोसिंथ, इसके अलावा भी यहाँ पर एक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नक्स वामिका। तो ये 3-4 मेडिसिन इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका जो बॉडी का जो है तो केस का जो आपको सही तरह से मिला है डॉक्टर को या नहीं, टोटलिटी मिली है या नहीं। क्योंकि हम जो पेशेंट होते हैं होम्योपैथिक के जो ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, वो एज एन होल ट्रीट करते हैं, पूरा पेशेंट ट्रीट करते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को हम ऐसे ही कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो एग्रीवेटेड होते हैं, उनकी डिजीज़ बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ एसिडिटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। बहुत बार देखा ये गया है कि हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, उसके बाद परमानेंट क्योर के लिए हम होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं जितनी भी मेडिसिन बताया है वो बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेडिसिन हमने इस वीडियो के अंदर बताई है वो बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें। और जब तक कि जो भी डॉक्टर होता है आपके आसपास का या फिर जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है वो आपका पूरा नॉलेज लेता है तभी आपको देता है। हम इसमें जो है तो थेराप्यूटिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर केस टेकिंग और टोटलिटी के ऊपर मेडिसिन दी जाती है, ना कि एलोपैथी की तरह एसिडिटी के लिए ये मेडिसिन ले लीजिए, एसिडिटी के लिए वो मेडिसिन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात याद रखें, हम जो भी मेडिसिन लें टोटलिटी के बेस पर ही लें, ऐसा वैसा कोई भी मेडिसिन हम ना लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, अगर आपको क्रोनिक टाइप ऑफ एसिडिटी है या फिर जो भी एसिडिटी है, अगर आपको लगता है कि हमें ट्रीटमेंट लेना है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट में बात करेंगे और आपको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।